प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व क्लास में हमने वासवी एवं उनके पति बिम्बिसार के व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन किया थे और आज हम बिम्बिसार की जो दूसरी पत्नी है और अजातशत्रु की जो माता है छलना के व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, आज का जो हमारा प्रकरण है छलना के व्यक्तित्व की विशेषता है। छलना के व्यक्तित्व की विशेषता है। देखिए, छलना पात्र को लेकर के आलोचकों में अलग अलग मत है। कुछ आलोचक कहते हैं कि छलना जयशंकर प्रसाद द्वारा जो पात्र का नामकरण किया गया वो वास्तव में पात्र था। तो कुछ आलोचक कहते हैं ये पात्र नहीं था। और आलोचकों का कहना है कि जयशंकर प्रसाद ने इस पात्र का चयन अपने कल्पना के आधार पर किया है। ठीक है ना। खैर, जो भी हो, प्रसाद ने चाहे वास्तविक पात्र का चयन किया हो या कल्पना का परिचय देते उस पात्र का नामकरण किया हो, शायद कैसा भी पात्र हो, लेकिन ये पात्र वास्तव में इस अजातशत्रु नाटक का मूल उद्भव या मूल कारण यही उभर करके हमारे सामने आता है। इसी पात्र के परिणाम रूप इस नाटक की रचना होती है। तो देखिए, जो छलना है अजातशत्रु की जो माता है, उसके व्यक्तित्व की जो मूल विशेषताओं के अंतर्गत विशेषता है। सबसे पहली विशेषता हमारे सामने आती है कि महत्वाकांक्षा। ध्यान दें, महत्वाकांक्षा व्यक्तित्व, ये उनके व्यक्तित्व की मूल विशेषता है। किसके? छलना के। महत्वाकांक्षा यानी छलना के जीवन का मूल लक्ष्य ये है कि जीवन में कुछ हासिल करना। और जीवन में हासिल ऐसा नहीं किया जा सकता है। जीवन में हासिल करने के लिए कोई सीधे रास्ते पर चलने पर कोई समस्या या कोई भी हम उसको हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीवन में हासिल करने के लिए अनेक रास्तों को अपनाना भी जायज है। गलत रास्ते भी अपनाए जा सकते हैं, वो भी जायज है। और राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे जो अपनाए जाते हैं वो राजगद्दी में माननीय माने जाते हैं, सही माने जाते हैं। ठीक है ना। तो इसी महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व होने के कारण वो अपने पुत्र अजातशत्रु को राजगद्दी पर बैठाने में वो क्या होती हैं? सफल होती हैं। ठीक है ना। एक दूसरे उसके व्यक्तित्व की बात आती है, वो है ईर्ष्यानुभाव। देखिए, ईर्ष्यानुभाव, देखिए, एक नारी की मूल विशेषता होती है उसके अंदर हृदय में ईर्ष्या भाव हमेशा भरा रहता है। जब उसकी दूसरी सखी कह सकते दूसरी बहन जो वासवी थी, सात्विक प्रवृत्ति की थी, मानवता की प्रतिमूर्ति थी, सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी, पति प्रेमी थी, पतिव्रता का धर्म निर्वाह करने वाली औरत थी वो, लेकिन वो उनसे ईर्ष्या करती। पति जो उनका पति था या इनका पति उनका पति, एक ही क्या नाम था, बिम्बिसार, उनसे प्रेम करता था। और ऐसी स्थिति से वो उनके प्रेम से उनके निकट होने के कारण वो ईर्ष्या भाव रखती हैं और वो अपने से अलग रखती। तो ऐसी स्थिति में छलना क्या करती हैं कि वो भरे दरबार का एक मौका पा करके वो वासवी का अपमान कर लेती हैं और स्वयं को राजमाता घोषित कर लेती है और कहती हैं जिसका पुत्र होता है वही राजमाता होती हैं। इसी ईर्ष्या भाव के परिणाम स्वरूप उस भरे दरबार में उनका अपमान करके स्वयं राजमाता को घोषित कर लेते हैं। इसी भावना के आधार पर हम कह सकते हैं कि छलना का व्यक्तित्व जो मूल विशेषता है वो ईर्ष्या भावना होती है। ठीक है ना। एक तीसरा है स्वाभिमानी भावना। कौन सी भावना बच्चों? स्वाभिमानी भावना। देखिए, स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं। क्या नहीं? स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं। छलना का व्यक्तित्व यह था कि अगर स्वाभिमान प्राप्त करना है तो कुछ हथकंडे अपनाने पड़ेंगे और बिना हथकंडे से कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए स्वाभिमान उसको क्यों था? क्योंकि उसका पुत्र अजातशत्रु स्वयं वो उसकी कोख से पैदा हुआ और इसी कोख से पैदा होने के कारण वह स्वयं को राजमाता घोषित करती है
और अन्य प्रकार के वो राज्य में अशांति का माहौल पैदा करती हैं और कहती हैं कि व्यक्ति के स्वाभिमान की भावनाओं से बढ़कर कुछ नहीं होता है, और इस प्रकार से वह अपने आप को स्वाभिमानी भावना से होने के कारण ही वो उसके प्रति षड्यंत्र रचती हैं, अपने पति को राजगद्दी से अलग करने में सफल होती है, अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाने में सफल होती है, और यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व, महात्मा बुद्ध का हृदय भी जीतने में सफल होती है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि छलना का व्यक्तित्व की जो विशेषता स्वाभिमानी भावना, वो भी बिल्कुल उसी व्यक्तित्व के आधार पर सही साबित करती है। ठीक है ना। एक चौथी जो विशेषता होती है वो है, ध्यान देने की बात है, चौथी विशेषताओं में वैसे बहुत सारी विशेषता है, और चौथी विशेषता उनकी यह है, कह सकते हैं आत्मग्लानि से ग्रसित। कौन से बच्चों? आत्मग्लानि से ग्रसित। ध्यान दीजिए, ये उनकी व्यक्तित्व की मूल विशेषता, ध्यान देने की बात, आत्मग्लानि से ग्रसित। ध्यान देने की बात है, छलना के व्यक्तित्व की मूल विशेषता यह है कि वो यह केन प्रकरण अपने पुत्र को राजगद्दी पर तो बैठा देती है। साम्राज्य में या राज्य में अशांति और अराजकता का माहौल पैदा तो करती है, लेकिन अंत में जब अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा देती है और वासवी द्वारा अपने पुत्र का विवाह के प्रस्ताव को अपने भाई के प्रसेनजीत के माध्यम से स्वीकार करके अपने पुत्र को विवाह करवा देती है, विवाह करती है, करवाती कौन? वासवी करवाती। ध्यान देने की बात है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में वासवी के इस दयालु भाव के व्यक्तित्व के परिणाम से उसका हृदय पिघल जाता है। उसके मन में जो ईर्ष्या का भाव होता है, क्रोध का भाव होता है, क्रूरता का भाव होता है, वह सब आत्मग्लानि में और पश्चाताप भावना में परिपूर्ण हो जाता है, और वह दुखी होती है। और अंत में वो महात्मा बुद्ध अपने पति बिम्सा, दूसरी बहन उसकी वासवी के समक्ष जाकर के पश्चाताप, क्षमायानता मांगती है, क्षमाशीलता मांगती है, और अपने किए गए पश्चाताप पर बहुत बड़ा पश्चाताप होता है, क्षमा याचना करती है, और अंत में अपने पति और वासवी का उसको क्षमा याचना प्रदान करती जाती हैं। और इस प्रकार से अपने किए हुए पश्चाताप को वो किए कार्य पर आत्मग्लानि से ग्रसित होकर के वो स्वयं क्षमा मान करके स्वयं इस सब कार्य से वो अलग हो जाती है। और तो इस आधार पर कह सकता है कि छलना का व्यक्तित्व भी आत्मग्लानि से ग्रसित था। एक जो विशेषता हमारे सामने करती है, अदूरदर्शी। क्या बच्चों? अदूरदर्शी होती है। देखिए, छलना की व्यक्तित्व की जो मूल विशेषता है, एक अदूरदर्शी। जिस प्रकार से वास्तविक दूरदर्शी व्यक्तित्व की नारी थी, ये वैसे दूरदर्शी नहीं। उनको सोचना था कि उसका पति कितना दयालु भाव है, उसको सोचना था उसकी जो दूसरी बहन है वासवी कितनी, ये दूसरी जो रानी है, पहली रानी जो वासवी कितनी सहृदय व्यक्तित्व की नारी है, उसके व्यक्तित्व को, अपने पति के व्यक्तित्व को पहचानने में सफल नहीं होती। और इसी आधार पर उसको यह पता है कि जिसका पुत्र होता है वही राजगद्दी पर बैठता है, वो इतनी लंबी बात सोचने में वो इतनी होती नहीं है। तब ऐसी स्थिति वो यहाँ पर इस प्रकार के जो हथकंडे अपनाती है, अपने लक्ष्य में सफल होती है। इस लक्ष्य को देकर इस हथकंडों को अपना सफल तो हो जाती है, लेकिन ये उसकी दूरदर्शिता का परिचय नहीं कहा जा सकता। ये उसने अदूरदर्शी का परिचय दिया है, ठीक है ना। इस प्रकार से हथकंडे अपनाने के परिणाम वो सफल हो जाती है, लेकिन जनता की नजरों में वो गिर जाती है, प्रजा की नजरों में गिर जाती है, गौतम बुद्ध की नजरों में गिर जाती है। इस प्रकार से इसके द्वारा इस प्रकार के जो किए गए कार्य से वो क्या होता है बच्चों? दूरदर्शिता का परिचय हमारे सामने होकर के ये आता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये ऐसी भावनाएं जो वास्तव के मन में आती हैं, वो वास्तव उसके व्यक्तित्व की मूल विशेषताएं कही जा सकती हैं। और भी बहुत सारी विशेषता है, लेकिन जो अध्ययन की दृष्टि से 5 विशेषताएं काफी हैं। आपको क्या करना है? अजातशत्रु नाटक को पढ़ना है, और उसमें से जो जो मुख्य कथन है, उन कथन के आधार पर कुछ कथन लेने हैं, कुछ पात्रों के कथोपकथन के माध्यम से उसके भावार्थ को लेकर के आपको थोड़े थोड़े उसमें समझाना है, पंक्तियां दे करके, तभी आपका ये जो प्रश्न परिपूर्ण होगा, ठीक है ना, और अच्छे अंक आएंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको छलना के व्यक्तित्व की विशेषताएं समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।